खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास यंत्र को सूरज से वजन से बांटा जाएगा। सुबह संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। आज के हमारे अध्ययन के लिए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 कलम 11 से 16 पद तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 11 to 16। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भयानक प्रकोप और जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। प्रभु इस पढ़े हुए वचन के ऊपर बहुत आशीष दे। हम प्रकाशित वाक्य में इस चित्र को, इस तस्वीर को, इस महनीय दर्शन को पाते हैं। उसमें गंभीरता से सोचने की कई बात है, लेकिन मैं सब के पीछे नहीं जाना चाहता हूँ। केवल एक सूचना देना चाहता हूँ। ये एक अविस्मरणीय दर्शन है, और ये दर्शन जब यूहन्ना पाते हैं, उसके पिछले भाग में सब सारे दर्शन को देखकर परमेश्वर का दास यूहन्ना उस दूत के पैरों में दंडवत करने की कोशिश की, परंतु दूतों ने कहा कि क्योंकि यीशु की गवाह है, परमेश्वर को धन्यवाद करना, मुझे नहीं। परंतु प्यारो, इस भागों को जब हम पढ़ते हैं, हमारे मन में मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय में हमारा प्रभु का एक प्रवेश यरूशलेम मंदिर की ओर हमको देखने को मिलता है। उसको भी 2-3 कलम मैं पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती के सुसमाचार 21 अध्याय शुरुआत से पढ़ना चाहता हूँ। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बतफेगा के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक कैदी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर
मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। वो यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था यह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देखो तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। प्रभु की आत्मा हमारे सामने इन सच्चाई को दिखाते हैं कि जब प्रभु इस धरती में था, यरूशलेम शहर के ओर, उस मंदिर की ओर प्रभु किस प्रकार प्रवेश किया। जकरिया के पुस्तक अध्याय 9 में सूचना दिया गया भविष्यवाणी को पूरा करते हैं, और हम देख पाते हैं कि हमारा प्रभु वचन के अनुसार, वचन के सच्चाई के अनुसार कुछ फेरफार नहीं किया। एक मात्रा, एक बिंदु उसने छोड़ा नहीं है। अगर हमारा प्रभु चाहता है तो एक घोड़े पर सवार कर सकता था, वो चाहता है तो एक रथ पर सवार कर सकता था, परंतु जब उस गद्दे और उनके बच्चे के साथ प्रभु ने ऐसा उसके द्वारा शहर में प्रवेश किया, तो वहाँ परमेश्वर का आत्मा तुरंत जकरिया नबी के पुस्तक से उस कलम को दिखाते हैं। देखो सिय्योन की पुत्री, तेरा राजा प्रवेश कर रहे हैं। प्यारो, हमारा प्रभु जब जन्मा तब मत्ती के सुसमाचार में लिखा, यहूदियों का राजा कहाँ जन्मा है। हाँ, ये स्पष्ट है, बैतलहम में मीका की पुस्तक में लिखा है उसका जन्म होगा, वो इस्राएल की अधिपति होगा। और ये पूर्ण रीति से स्थापना करते हैं, पूरी तरह परमेश्वर के वचन के आधार पर जा रहे हैं। जब हमारा प्रभु मनुष्य रूप धारण करके आया तो नम्र और दीन बनकर आया। हाँ, लोगों ने उनको परिचय नहीं किया। आप उसके नीचे के कलमों में पढ़ते हैं, दाऊद की संतान होशन्ना, और प्रभु के नाम पर जो आते हैं उसको होशन्ना, ऊंचे स्थानों में होशन्ना। हम ऐसा नहीं पढ़ते कि ये लोग कहते तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, तो मसीहा है, ऐसा नहीं। लोग मान देते हैं, लोग एक गद्दी के ऊपर कपड़ा बिछाते हैं, रास्ते में कपड़ा बिछाते हैं, झाड़ों की डालियाँ डालते हैं, होशन्ना कहते हैं, चिल्लाते हैं, सब कुछ है। पूर्ण मन से और पूर्ण हृदय से, पूर्ण विश्वास से मानता नहीं है कि ये राजाओं का राजा प्रभु है। लेकिन हमारा प्रभु वचन के आधार पर आया, नम्र होकर आया, राजा बनकर आया, लेकिन अपमान करते हुए, निंदा करते हुए उसको क्रूस पर चढ़ाया। परंतु यहाँ हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ा, स्वर्ग खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, उस पर एक सवार है, विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। प्यारो, आज सुबह हमारे हृदय में इन दिनों चारों तरफ देखते हैं, बहुत राजाओं, बहुत प्रेसिडेंट, बहुत प्रधानमंत्रियों, बहुत अधिकारियों, हाकिमों चिल्लाते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन दीन और नम्र होकर एक ये धरती पर आया, उसको सूली पर चढ़ाया, अपमान किया। और अभी ज़्यादा दूर नहीं है, हमारा प्रभु राजाओं का राजा बनकर, प्रभुओं का प्रभु बनकर सारे जगत के अधिपति होकर आने वाला है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई आज सुबह मनन करना चाहता हूँ, ध्यान रखना चाहता हूँ। वहाँ लिखा है, उस पर एक सवार है
वो विश्वास योग्य सत्य कहलाता है। प्यारो, हमारा प्रभु विश्वास योग्यता से आया। हमारा प्रभु उस गद्दी के साथ, उस बच्चे के साथ जैसा प्रभु के वचन में लिखा है उसके अनुसार आया। उसके आगे या उसके पीछे नहीं, वो वचन के कलम के अनुसार आया। इतना विश्वास योग्यता से आया प्रभु। अभी स्वर्ग से श्वेत घोड़ों पर राजाधिराजा प्रभुओं का प्रभु होकर आने वाला है। आइए हम उसको महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे। जय मसीह की।